नमस्कार दोस्तों, मैं विमल जायसवाल चार्ट ट्रेडिंग स्किल्स इंस्टीट्यूट पे और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले वही करें, क्योंकि इसका तो योगदान रहना ही चाहिए। और आपको पहले भी बताया गया था कि चार्ट ट्रेडिंग स्किल्स इंस्टीट्यूट का ऐप आ चुका है, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। जिसने कोर्स करना है घर बैठ के वो अपना कोर्स को इनरोल कर सकता है। प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड कीजिए चार्ट ट्रेडिंग स्किल्स इंस्टीट्यूट ऐप। और जिन्होंने ऑनलाइन ऑफलाइन सीखना है, स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, वो हमें से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज फिर वीकली एनालिसिस का वीडियो लेके आए हैं, जिसमें हमेशा 3 से 4 लाख रुपए की कॉल होती है, उससे ज़्यादा ही होती है। लेकिन अगर आपको एंट्री नहीं आती बनानी तो आप सिर्फ हमारा एनालिसिस चेक करें और जो पिछले हफ्ते हमने अपने लेवल्स और टारगेट्स दिए थे उनको पहले चेक कीजिए, तभी फिर ये वीडियो भी देखें कि इस हफ्ते कैसे काम हो रहे हैं और कैसे होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, पूरा एनालिसिस समझते हैं कि एनालिसिस करते कैसे हैं और टारगेट्स और लेवल्स निकालते कैसे हैं। तो आपको इससे आइडिया रहेगा कि काम होता कैसे है। तो उसके लिए चलिए पहले गोल्ड की बात कर लेते हैं, उसके बाद निफ्टी बैंक निफ्टी के भी ऊपर भी आएंगे। पहले एमसीएक्स के सेगमेंट्स कर लेते हैं, आपका बिटकॉइन का भी रहेगा इसमें और निफ्टी बैंक निफ्टी का भी रहेगा, ठीक है। मंथली का चार्ट देखेंगे तो गोल्ड फुल्ली पॉजिटिव है, कोई नेगेटिव साइन नहीं आया है इसमें। यहाँ पे कोई नेगेटिव साइन नहीं आया है मंथली के टाइम फ्रेम पे। लेकिन इतने तो पैसे किसी के पास नहीं होते कि जो मंथली को भी हैंडल कर सके, अफोर्ड कर सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीकली पे। तो वीकली में देखेंगे तो एक रिजेक्शन आया हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखोगे तो ना इसके नीचे ना क्लोजिंग नहीं आई हुई, इसके नीचे कैंडल के नीचे क्लोजिंग नहीं आई है। और यहाँ से बाहर ने फिर से अपना जर्नी स्टार्ट करी हुई है। यानी चार्ट आपका क्या है वीकली में, साइडवेज। यानी आप क्या करोगे, इसमें ऊपर का एक लेवल मार्क करोगे ये वाला, नीचे का ये कैंडल मार्क करोगे वीकली का, ये ग्रीन वाला, ठीक है। वीक गई हुई है लेकिन क्लोजिंग नहीं आई है, तो हमारे हिसाब से क्या हो गया, अभी चार्ट हो गया साइडवेज। अब डे के चार्ट पे आएंगे तो डे के चार्ट पे क्या है, सिर्फ एक सिंगल कैंडल है जिसने सेल का अटैक किया हुआ है। और इसको अगर ये डिफेंस कर देते हैं, मतलब अगर बचा लेता है, ऊपर जाने से बचाता है, तो यहाँ से रिजेक्शन देखने को मिल सकता है। ये तो हमारा हो गया फर्स्ट पॉइंट कि अगर यहाँ इस एरिया के बीच में से जाके सेलिंग अगर आ जाती है तो चार्ट साइडवेज होगा। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं कि जिस तरह ये ऊपर गया है ना, जिस वे में ये ऊपर गया है, तो उस हिसाब से जिन्होंने यहाँ पे बाइंग करी है उनको अपनी पोजीशन काटने में यानी प्रॉफिट बुकिंग में टाइम तो लगेगा ना। तो चार्ट क्या होगा, उसमें साइडवेज चलेगा, चार्ट उसमें साइडवेज चलेगा, या फिर हायर हाई तो चल ही रहा है, वो तो शुरू से ही चलता आ रहा है। तो माल काटना होता है ना तो टाइम लगता है। तो यहाँ पे देखोगे तो एक बार तो सिनेरियो ये भी दिखाया था कि सेलिंग आई है, लेकिन सेलिंग यहाँ पे इसके ऊपर फिर से पॉजिटिव हो गया, यानी माल को काटा ही जा रहा है, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा, क्योंकि ये वन वे रैली जो आई है एकदम से आई है। अब जिन्होंने प्रॉफिट बुक करना है उन्होंने यहाँ पे माल काटा है, यानी इनको छांटना भी तो है ना, कई लोग ज़्यादा भी तो चढ़ जाते हैं ना, तो उनको काटने के लिए टाइम भी लगेगा। तो इसके अलावा फिर इसके अलावा एक नया हाई और दिखाया गया, ठीक है। तो अभी जो बड़े लोग होंगे वो अपना माल काट रहे होंगे इसके करके, लेकिन हो सकता है अभी और ऊपर देखने को मिले आपको, इसका ब्रेकआउट होगा। लेकिन हमने तो प्लानिंग करनी है अगले हफ्ते की, ठीक है। वीकली का एनालिसिस करेंगे, उसके हिसाब से काम करेंगे मंडे टू फ्राइडे। तो हमारा क्या है, इसके ऊपर क्लोजिंग आती है और रीटेस्ट होता है तो फिर से बाइंग ही प्लान करेंगे। अगर इसके नीचे निकलता है, यानी अपना सिनेरियो पहले से ही तैयार होना चाहिए ना, तभी काम हो पाएगा। तो हम नीचे के लिए प्लान करेंगे, ठीक है। ये होगा हमारा फर्स्ट प्लान कि हमें करना क्या है इस हफ्ते मंडे टू फ्राइडे के बीच में, कि हमें प्राइस एक्शन कैसे देखने को मिलेगा। यहाँ से एक रिजेक्शन आया हुआ है गोल्ड में, प्राइस वापस ऊपर गया हुआ है, कुछ युद्ध का भी असर चल रहा है। 4 घंटे में समझ लेते हैं 4 घंटे में क्या हुआ। 4 घंटे में ये एक सेलर का एरिया दिख रहा होगा आपको, यहाँ तक रिजेक्शन आया हुआ, यानी यहाँ तक की सवारी तो पिकअप ही है। और यहाँ पे एक सपोर्ट जोन बन गया इसका 4 घंटे में,
माफ़ कीजिएगा, तबीयत थोड़ी सी ख़राब ही चल रही है काफ़ी टाइम से। तो ये हमारा एक 4 घंटे में सपोर्ट जोन है छोटे टाइम फ्रेम का, और यहाँ पे एक सेल जोन है सेलर का, ये वाला। ठीक है, सीधा सा प्लान है, इसके ऊपर निकलता है तो बाइंग प्लान करेंगे रीटेस्ट पे। अगर यहीं से रिजेक्शन आ जाता है तो टारगेट होगा यहाँ तक देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखोगे तो एक गैप इनबैलेंस हुआ है, तो नेक्स्ट टारगेट ये वाला रहेगा इस कैंडल तक का। ठीक है, ये हमारा सपोर्ट जोन है, इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ, इस पर लिख भी देते हैं सपोर्ट जोन है। ठीक है, प्राइस ने यहाँ से सपोर्ट लिया हुआ, अगर यहाँ से रिजेक्शन दिखता है तो टारगेट यहाँ तक और यहाँ तक देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और अब इसके नीचे निकलता है तो फिर तो फुल वे है। ये आपका एक लिक्विडिटी पड़ा है, यहाँ पे लिक्विडिटी के पड़ा है, यानी इनके तो एसएल जाएंगे, लिक्विडिटी रेस्ट कर रही है यहाँ पे। तो ये प्राइस रुकेगा कहाँ पे, तो प्राइस रुकना चाहिए आपका इस जगह पे एक बार, अगर ऊपर से पूरा ब्रेक करता है तो। ठीक है, यानी आपको एक वेव ट्रेडिंग के हिसाब से बताया जाए तो ये पूरी एक वेव है। यहाँ पे मैं लगा के भी दिखा देता हूँ आपको कि ये एक पूरी वेव है। ठीक है, यहाँ से रिजेक्शन मिलता है तो आपको कहाँ से बाइंग करनी चाहिए वो मैंने एक लेवल बना रखा है वेव ट्रेडिंग का। तो यहाँ पे देखोगे तो ये वाले लिखे हैं, ये मेरे स्टूडेंट्स को समझ आ गया होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि आपने तो अभी ज्वाइन नहीं किया, ना ही आपको पता है कि कैसे काम होता है, तो मेरे स्टूडेंट्स को ज़्यादा समझ आ रहा होगा। तो यहाँ पे मैंने ये बता रखा है, लेवल्स प्रोवाइड कर रखे हैं, तो ये वाला काम ऐसे होगा। ठीक है, आप पूरी एक वेव पे अपना फिबोनाची लगा के अपना काम कर सकते हैं। और जो सेल का प्लान कर रहे हैं, ये तो हो गया बाय का। जो सेल प्लान करने हैं, अगर उन्होंने भी फिबोनाची के हिसाब से लगाना है तो आपका ये जो लेवल है जो अब इस हफ्ते का दिख रहा है वो ये वाला है, और ये कॉर्नर पे पहुंच गया। तो कॉर्नर पे क्या हो सकता है, आपका एरिया स्वीप हो सकता है, एसएल हंट करने जा सकता है और वहां से ट्रैपिंग करके वापस डाउन ले जाया जा सकता है। तो यहाँ पे आप अलर्ट रहें, जो मेरे से सीख चुके हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत ही क्रूशियस एरिया होता है, क्योंकि पिन पॉइंट होता है ये कॉर्नर वाला। ठीक है, तो आप इसमें देख लेना कि यहाँ पे जो सिनेरियो बने, प्राइस एक्शन बने, तब आपने सेल प्लान करना है, अदरवाइज जो वेव चल रही है उस पर बने रहना है। ठीक है, तो ये मैं हटा देता हूँ अभी, क्योंकि फिर आपका चार्ट भरा भरा सा लगता है। सीधा सा प्लान है, सिंपल फंडा था, इसके ऊपर निकलता है तो रीटेस्ट पे बाय। ठीक है, इसके नीचे निकलता है तो रीटेस्ट पे सेल। ठीक है, ये वो क्रूशियस एरिया है, यहाँ पे चार्ट चल सकता है साइडवेज। ये हमारे 3 प्लान हो गए। ठीक है, और आपको मैंने लेवल्स भी मार्क करके दे दिए इसमें गोल्ड के लिए। तो इंडियन गोल्ड में समझ लेते हैं कि क्या हो सकता है, उसमें भी सेम ही है। हमने टेलीग्राम पे जाके आप ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ पे हम पहले ही फोटो वगैरह डाल देते हैं कि आपका टारगेट्स क्या रह सकते हैं। तो इस हफ्ते मैंने ये टारगेट्स दिए थे जब ये चार्ट यहाँ चल रहा था, तो ये इसमें से 2 टारगेट आ गए, 3rd अभी पेंडिंग है। तो हो सकता है यहाँ से मेन सेलर अभी ये वाला बैठा ही है, तो यहाँ से ये वाला लेवल अचीव करके वापस नीचे देखने को मिले। इसके नीचे निकलता है तो प्राइस आपका इंटरनल बायर यहाँ पे बैठा है और कॉर्नर वाला यहाँ पे बैठा है। ठीक है, सेम वही सिचुएशन है। अगर मैं यहाँ पे भी आपका फिबोनाची लगाता हूँ तो आपका इस वेव में क्या है, ये वाला। ठीक है, तो इसके थ्रू भी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन जिन्होंने सेल प्लान किया वो सेम वैसे ही सिनेरियो रहेगा। जो मैंने यहाँ पे कुछ मार्किंग लिखी हुई है वो मेरे स्टूडेंट्स को पता है कि क्या बोल रहा हूँ मैं, तो मैं हटा देता हूँ इसको। तो ये मेन सेलर है, यहाँ से इसके ऊपर निकलता है तो सेम वही सिचुएशन है, बाय, रीटेस्ट पे बाय। ठीक है, और इसके नीचे निकलता है तो सेल प्लान करेंगे बढ़िया वाला। इसके नीचे निकलता है तो मैंने शुरू से पिछले हफ्ते भी बताया था कि ये वो टारगेट है वो जो आ सकता है। ठीक है, 1,27,000 वाला टारगेट आपका आएगा ही आएगा, और अगर वो भी तोड़ देता है तो आपका 1,14,000 या 16,000 आपको गोल्ड देखने को मिल जाएगा। ठीक है, सिल्वर की बात कर लेते हैं। सिल्वर आपका टॉप पे ही चल रहा है, साइडवेज के चांस ज़्यादा है। यहाँ पे इसका एक बाइंग एरिया ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे एक इनबैलेंस है। यहाँ पे देखोगे तो
प्राइस ने काम नहीं करवाया हुआ। इम्बैलेंस उसको बोलते हैं जहाँ पे कोई प्राइस का काम ना हुआ हो, ठीक है। इंडिया में, इंडिया के चार्ट पे है, फॉरेक्स में तो कंटिन्यू है। फिलहाल इसकी वेव देखोगे तो क्या है, हायर हाई फॉर्म में है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, एक 100% की कवरिंग हुई है, जो मैं बोल रहा हूँ मेरे स्टूडेंट्स को ज़्यादा समझ आ रहा होगा। यहाँ पे देखोगे तो एक 100% की कवरिंग हुई है, लेकिन यहाँ पे हायर हाई रुका नहीं है। फिलहाल ये वाला लेवल है सेलर का, और ये ट्रैप हुए थे यहाँ पे, मतलब यहाँ पे अब सेलर, मेन सेलर की पोजीशन यहाँ तक आ गई है। तो आप इस कैंडल को मार्क कर लेंगे। ये आपका सेल एरिया है, चलो मैं बॉक्स ही बना देता हूँ आपके लिए कि ये आपका सेल एरिया है, साइडवेज के चांस है इसमें भी, और ये आपका बाइंग एरिया है। जब तक ये इसके नीचे नहीं निकलता तब तक नेगेटिव नहीं है। प्राइस को यहाँ पे भी साइडवेज में खेला जा सकता है। काफ़ी अच्छे पॉइंट हैं, और इसमें 8000 पॉइंट ऊपर नीचे बहुत जल्दी जल्दी हो रहे हैं। तो आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को मिनी में खेलें। मिनी खेलें तो बढ़िया है, लेकिन फिर भी उसमें भी काफ़ी हार जीत बड़ी स्पीड से हो रही है। तो आप अपना पॉकेट देख के ही ट्रेड मारें, अदरवाइज इस ट्रेडिंग से दूर रहें, मतलब सिल्वर वाली स्क्रिप्ट से दूर रह सकते हैं, ठीक है। और इसमें स्प्रेड भी बहुत बढ़ गया है। गवर्नमेंट को खुद के पैसे ही बड़े चाहिए, ट्रेडर तो चाहे कमाए चाहे ना कमाए, ठीक है। इसके ऊपर निकलता है तो रीटेस्ट पे बाय है, इसके नीचे निकलता है तो सेल प्लान करेंगे वापस नीचे तक के लिए, और वो नीचे 1,71,000 तक हो सकता है, वो बात की बात है। लेकिन अभी पहले यहाँ पे साइडवेज में ही चार्ट चलेगा, ये श्योर है, ठीक है। क्योंकि माल काटते हैं तो उसको टाइम लगता है, माल काटने में, इकट्ठा करने में भी टाइम लगता है, तो माल बेचने में भी तो टाइम लगेगा ना। निकलना है पोजीशन से, पोजीशन धीरे धीरे कटती है, एकदम से नहीं कटती। अगर एकदम से कट जाए तो आपका कैंडल ही ऐसे इतना बड़ा बन जाए आपका। अगर किसी बड़े बंदे ने अपनी पोजीशन काटी होगी तो आपका कैंडल ऐसे बन जाएगा, ठीक है। उसको टाइम लगता है, वो माल काटता है धीरे धीरे, यानी आपको फंसाएगा यहाँ पे और यहाँ पे, इसके बीच में आप कटते फिरते रहोगे, उसका माल कटता रहेगा, समझ गए। बड़े लोगों का खेल है ये पॉइंट आपको एक्सपीरियंस के बाद आएगा। चलिए सॉरी, क्रूड ऑयल की बात कर लेते हैं। क्रूड ऑयल इस हफ्ते वैसे तो पूरी वेव देखोगे तो नेगेटिव है, डे के चार्ट पे फुल नेगेटिव है। मंथली से प्रेडिक्शन करते हैं इसका भी, आप यहाँ पे देखोगे तो ध्यान से, पूरा वेव नेगेटिव है। इसमें चैनल बनाना चाहो तो बना सकते हो, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा अच्छा बनेगा, मैं ज़्यादा वो नहीं बना रहा, ठीक है। यहाँ से देखोगे तो फुल नेगेटिव है। इसका टारगेट यहाँ तक बनता है और उसके बाद यहाँ तक बनता है। फिलहाल अभी ये जो वेव उठी हुई है, यहाँ पे एक सपोर्ट मिला हुआ है इसको, इस एरिया में, और ये प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है। और यहाँ पे इसकी जर्नी, अगर यहाँ पे मैं रुकावट देखूँ मंथली के हिसाब से, तो मंथली के हिसाब से तो कोई रुकावट है ही नहीं, लेकिन मंथली में एकदम से तो जाने से रहा, तो छोटे टाइम में समझते हैं इसको। इस वीकली के हिसाब से इसके ऊपर निकलता है तो पॉजिटिव है, ठीक है। तो इसकी जर्नी यहाँ तक हो सकती है, ये वाली कैंडल तक। यहाँ पे आपका एक सेलर बैठा है जो यहाँ पे दिख रहा है वीकली के हिसाब से, ठीक है। तो ये सारे लोगों के क्या हो जाएंगे, एसएल। और यहाँ पे क्या चल रहा है, बाइंग के लिए, लेकिन ये वाला लेवल क्रॉस होगा तब होगा, अदरवाइज वापस डाउन ही देखने को मिलेगा। क्योंकि आप एक चीज नोट करें कि यहाँ पे इस कैंडल के अंदर ही सारे कैंडल समाये हुए हैं, यानी ये क्या है चार्ट साइडवेज, किस कैंडल में, ये ग्रीन कैंडल में जो मैंने आपको बना के दी है। यानी अब चाहो तो इसके ऊपर निकलता है, ये जो मैंने अभी मार्किंग करी है, एक सेकंड, यहाँ से लेके यहाँ तक इस कैंडल के अंदर ये। अब ये जो ब्रेकआउट अभी हम जो यहाँ प्लान कर रहे थे, अब इसको हम यहाँ प्लान कर सकते हैं इस कैंडल के ऊपर के निकलने के बाद, क्योंकि ये एक मेन एरिया है, सेलर बैठा है यहाँ पे, तो ट्रैपिंग करने के लिए यहाँ तक भी जा सकता है। और वो लेवल कौन सा है, अगर मैं मार्किंग करूँ तो 5503 के आसपास का आ रहा है, ठीक है। इसके ऊपर निकलता है तो तेजी, इसके नीचे निकलता है तो डाउन, और वो आपका यहाँ तक जो पिछला लेवल था, चलो नज़दीक का बना देता हूँ, ये वाला 4640 का लेवल है।
4640। तो नीचे के टारगेट्स ये रहेंगे फिलहाल। अभी डेली में जाते हैं कि डेली में क्या लग रहा है। डेली में देखोगे तो वही चार्ट साइडवेज है, कहीं गया नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखोगे तो एक सपोर्ट बना हुआ है इस कैंडल को, जहाँ पे इसकी बाइंग बार बार आ रही है कि इसके प्राइस के नीचे निकलने नहीं दे रहा है, प्राइस इसके नीचे निकलने नहीं दे रहा है, और ये वाला कैंडल यहाँ से ऊपर जाने नहीं दे रहा। ठीक है, तो इसकी वेव को समझते हुए अपन 2 घंटे में चलते हैं। 2 घंटे की वेव क्या है, पॉजिटिव, लेकिन एरिया कौन सा आ गया, सेलर का एरिया आ गया यहाँ पे। तो अभी अगर यहाँ से टकराता है और इसके ऊपर क्लोजिंग देने में असफल होता है, ठीक है, तो वापस आपका टारगेट ये वाला 5253 और आपका 5165 का टारगेट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे एक इनबैलेंस भी पड़ा है, तो यहाँ तक आपको टारगेट दोबारा देखने को मिल सकता है। ठीक है, उसके नीचे निकलता है तो फिर आपका बॉटम अटेम्प्ट होगा और इन सब की लिक्विडिटी ले ली जाएगी, यानी ये जो एसएल है इनके ले लिए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे लिक्विडिटी रेस्ट कर रही है आपकी, फिर प्राइस इसके नीचे चला जाएगा। ठीक है, इतना बहुत है। तो चलिए अब नेचुरल गैस में चलते हैं। नेचुरल गैस का हमारा टारगेट आ गया है, जो हमने पिछले हफ्ते भी दे दिया था कि 296 आपको देखने को मिल जाएगा। प्राइस काफ़ी अच्छा ट्रेवल हुआ, कल वाले ट्रेड मैंने भी किया था, को काफ़ी अच्छा गया वो भी, पर मैं 298 पे निकल गया था, क्योंकि अपने टारगेट से थोड़ा पहले ही निकलना होता है, क्योंकि वहाँ पे बाउंस बैक भी देखने को मिल सकता है। और मैंने वो बाउंस बैक 98 पे जब मैं निकल गया था तो वापस 5 रुपये तक आ गया था। ठीक है, 305 रुपये तक। तो वो तो आपको रन पुल बैक समझना पड़ेगा, तब आपको समझ आ जाएगा कि कैसे चलता है। फिलहाल प्राइस यहाँ पे देखोगे तो आपको सीधा सीधा मैं बता देता हूँ, यहाँ पे एक सपोर्ट जोन बन गया है इसका प्राइस का, कि प्राइस 325 के ऊपर नहीं जा रहा है। ठीक है, ये वाला वो लेवल है, 325 के ऊपर निकलेगा तो तेजी है, सीधा सीधा बता रहा हूँ आपको। अगर 325 के ऊपर निकलता है तो थोड़ी बहुत तेजी है 353 तक की। ठीक है, इसके ऊपर निकलता है तो यहाँ तक का टारगेट समझिए 353 का, और 53 क्रॉस कर गया फिर तो ऊपर ही है। अभी फिलहाल इसका टारगेट जो है नीचे का आपका सपोर्ट यहाँ पे है, इस लेवल पे 282 के आसपास, और उसके बाद एक इनबैलेंस पड़ा है यहाँ पे 264 का। तो नीचे के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। आपको पुल बैक पे प्लान करना है कहाँ तक, 325 के आसपास तक। 325 के ऊपर क्लोजिंग आ गई तो फिर ऊपर ही निकल जाएगा। ठीक है, 325 क्रॉस करता है तो 337 और 353 के टारगेट देखने को मिलेंगे। अदरवाइज जो इसकी बिहेवियर चल रहा है यानी नेगेटिव चल रहा है, तो इसके पुल बैक पे सेल ही प्लान किया जाएगा, और आपका टारगेट रहेगा नीचे 267 तक का और ऊपर 281, और प्राइस चल रहा है 294। ठीक है, तो आपको पुल बैक पे प्लान करना है। 2 घंटे में के हिसाब से अगर देखते हैं तो इसका सेलिंग एरिया अभी 2 घंटे में तो नज़र नहीं आ रहा है, 1 घंटे में भी नज़र नहीं आ रहा है। इसकी वेव नेगेटिव है, मेरे को लगता है मंडे को शायद गैप डाउन देखने को ही ना मिल जाए आपको, क्योंकि फिर गैप अप गैप डाउन हो जाता है ना, तो फिर आपके टारगेट पहले ही आ जाते हैं, तो उसमें फिर चार्ट थोड़ा सा अपसेट हो जाता है कि अब कैसे इस चार्ट को देखना है। जैसे मान लो प्राइस जब यहाँ चल रहा था तो हमने तो सोचा यहाँ से सेल करेंगे, लेकिन प्राइस तो आया ही नहीं, और यहीं से गैप डाउन खोल दिया, और गैप डाउन खोलने के बाद नीचे नीचे चलता रहा, तो चार्ट अपसेट हो गया ना। तो चार्ट ट्रेडिंग में दिक्कत आती है, फिर चार्ट ट्रेडिंग में दिक्कत आती है, फिर पता नहीं चल पाता कि प्राइस अब नीचे जाना चाहता है या ऊपर जाना चाहता है, क्योंकि ऊपर भी इसका ये वाला टारगेट अभी पेंडिंग है, तो आने वाले दिनों में ये भी देखने को आपको मिलेगा। फिलहाल मैं अब इसको फिबोनाची के टूल के हिसाब से बताता हूँ कि ये आप लोग को करना क्या है। अगर आप ये वाली वेव देखते हैं तो ये पॉजिटिव थी आपकी। ठीक है, प्राइस 100% की कवरिंग के आसपास आया हुआ है। यहाँ से ये जो इनबैलेंस है, यहाँ से टच होते ही आपको एक बाउंस देखने को मिलेगा ऊपर तक के लिए। वो कितना बड़ा बाउंस हो सकता है वो आप सोच सकते हो। यहाँ तक तो मान ही लीजिए, फिर उसको 400 तक का बाउंस बैक हो सकता है। ठीक है, अदरवाइज ये नीचे ही घुस जाएगा। फिर अगर ये वाला लेवल ब्रेक होता है 257 वाला, तो फिर ये नीचे की तरफ ही ट्रैवल कर जाएगा। प्राइस दोबारा वापस
काफ़ी नीचे जाने की उम्मीद है, क्योंकि नीचे इसने अपने टारगेट्स पेंडिंग छोड़े हुए हैं और ऊपर भी एक छोड़ दिया। तो जो वेव चल रही है 2 घंटे 4 घंटे की, आप उसको फॉलो करके अपना ट्रेड लो, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। नहीं तो उलझ जाओगे, क्योंकि आपको इतने बड़े टाइम फ्रेम का भी पता नहीं है कि आपको कैसे हैंडल कर पाओगे। ठीक है, अगर मैं मंथली में देखूं तो मंथली के हिसाब से कुछ भी नहीं हुआ है इसमें, मंथली के हिसाब से कुछ भी नहीं हुआ है, जस्ट एक पुल बैक है। ठीक है, तो पुल बैक है तो ये वाली कैंडल ये है जो इसको प्रोटेक्ट कर सकती है, ये जो हरी कैंडल है आपकी। तभी तो मैं आपको कह रहा हूँ कि बड़े चार्ट को ही रीड करना चाहिए। यहाँ पे ये अभी इसकी जर्नी पेंडिंग है, यहाँ तक ये जाएगा ही जाएगा 568 तक। तो यहाँ पे जस्ट एक पुल बैक आया है मंथली के चार्ट में, और यहाँ पे अगर आप चैनल बनाते हो मंथली के चार्ट का, तो ये आपका चैनल कुछ इस तरह का बनेगा। ठीक है, तो वेव क्या है मंथली की, पॉजिटिव रन पुल बैक चल रहा है, पुल बैक के हिसाब से वापसी ऊपर की तरफ जाएगा प्राइस। अगर नीचे घुसता है इसके, ये इन सबके एसएल हिंट करता है, तो ये आपका एक मंथली का सपोर्ट जोन है। यहाँ पे देख लीजिए 226 के आसपास से लेके यहाँ ये वाली कैंडल की वीक में मार्क कर रहा हूँ, या फिर इस कैंडल को पूरा मार्क कर लो, क्योंकि ये आपका रैली बेस रैली है, वो फिर आपको कोर्स में पता चलेगा कि रैली बेस रैली क्या होता है। तो ये रैली बेस रैली एक सपोर्ट जोन है, यूँ समझ लो। तो 221 के नीचे फुली नेगेटिव है आपका नेचुरल गैस, और उसके ऊपर निकलता है तो फिर पुल अप पॉजिटिव है। फिलहाल जस्ट एक बाउंस बैक है, तो छोटे टाइम में इसको देखना पड़ेगा। फिलहाल अभी इसका 62 तक का टारगेट है इसमें। ठीक है, और इस वेव के हिसाब से भी आप ट्रेड ले सकते हो। जिंक की बात कर लेते हैं। जिंक मैं आपको बता दूं कि आपका पॉजिटिव ही है, यहाँ से देखोगे तो पूरी पॉजिटिव वेव है, लेकिन जो इसका मेन टारगेट है, क्योंकि काफ़ी ग्रीन कैंडल बन गए हैं, आप यहाँ पे ध्यान से देखो पूरे ग्रीन कैंडल बन गए हैं, कोई भी एक रेड कैंडल नहीं है। पहले तो साइडवेज रखा जाएगा क्योंकि माल काटना होता है। ठीक है, माल काटने के बाद थोड़ा सा एक बाउंस बैक आएगा, वो 280 तक का हो सकता है, वो मैंने आपको पिछले हफ्ते भी बताया, और मैंने टेलीग्राम पे जाके आप ज्वाइन हो सकते हैं और वहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि मैंने पहले ही बता दिया है कि चार्ट क्या कर रहा है। तो यहाँ पे देखोगे तो इस एरिया से मल्टीपल सेलिंग आ रही है 320-22 के आसपास से। फिलहाल साइडवेज में रख के माल को काटा जा रहा है। ठीक है, जैसे ही इस कैंडल के नीचे क्लोजिंग आएगी 301 के, तो आपका सेल मोड एक्टिव हो जाएगा 293 और 280 तक के लिए। वीकली में देखो नज़र नहीं आ रहा है आपको कि कहाँ से माल को उठाना है। अब आप डेली में चलो तो डेली में आपको एक ये वाला एरिया मिल गया इनबैलेंस वाला, तो यहाँ से बाइंग प्लान कर लेनी है, क्योंकि आपकी इतनी बड़ी वेव है। मैं यहाँ पे फिर से फिबोनाची लगाता हूँ आपका, क्योंकि ये जर्नी मेरे सामने से शुरू हुई है। मेरे स्टूडेंट है कपिल जी, उनको मैंने कहा था कि मेरा स्टॉक ये वाला जिंक 244 पे उठा लेना, और उन्होंने उठाया नहीं। चलिए कोई बात नहीं, अब इसके पुल बैक पे फिर से बाइंग प्लान होएगी। ये पूरी एक वेव है, यहाँ तक मैं जनरली मान रहा हूँ इसकी। ठीक है, 50% के आसपास। तो यहाँ पे एक प्राइस एक्शन होगा और यहाँ से फिर से बाइंग आएगी, और फिर वो जर्नी आपकी 350 335 तक रहेगी, जो कि मंथली के हिसाब से यहाँ पे बनता है 340 या यहाँ पर ये वाली कैंडल की वीक तक। यानी ये हो सकता है आपको 400 भी देखने को मिल जाए यहाँ तक। ठीक है, फिलहाल अभी ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे। अब इसकी पूरी ग्रीन कैंडल को एक रेड कैंडल बनाने के लिए आपको इस मंथ जनवरी के तो यहाँ तक तो लाना ही पड़ेगा 280 के आसपास। ठीक है, यानी आपको बड़ा चार्ट रीड करना आना चाहिए, तभी आप इतने बड़े बड़े टारगेट्स ले पाओगे, वरना नहीं ले पाओगे। ठीक है, लेड की बात कर लेते हैं। लेड में तो कुछ हलचल हुई है इस बार। यहाँ पे काफ़ी टाइम से देखोगे तो माल को कट किया जा रहा था। ठीक है, और इसके ऊपर कभी क्लोजिंग नहीं आने दे जा रही आपकी। यहाँ पे इस एरिया में मंथली के हिसाब से ग्रीन कैंडल देखोगे तो ये ग्रीन कैंडल है। ठीक है, ब्रेकआउट हो चुका है। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग हो जाती है 1 वीक की या डे की 2 कैंडल भी क्लोज हो जाती है, तो प्राइस आपका ये ऊपर ही निकल जाएगा। याद रखना, फिर इसमें नए हाई बनेंगे
क्योंकि काफ़ी टाइम से ये रुका हुआ ट्रेड है और इसमें क्या बोलते हैं, गैप भी बहुत हो गया, स्प्रेड बढ़ा दी है, कम से कम 1 रुपये का स्प्रेड है। यानी आप मिनी भी करोगे तो 1000 रुपये का तो समझ लो वैसे ही लग गया आपके, समझे। 1 सेकंड। तो इसके ऊपर अगर डेली की 2 कैंडल निकलती हैं तो आप पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं, क्योंकि ये अब काफ़ी ऊपर जाने की जर्नी तय कर सकता है। लेकिन अभी ये इतना बड़ा बाउंस बैक आ गया, इस बात का थोड़ा सा शक है कि मतलब दोबारा नीचे तो नहीं घुस जाएगा, क्योंकि ये काफ़ी टाइम से ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन ये फिर हर बार नीचे ही चला जाता है। क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो हर बार चैनल बना है इसका, ठीक है, वापस नीचे घुसा। अब की बार इसकी सपोर्ट ये वाला है, इस सपोर्ट जोन से उठा हुआ है। इसमें लिक्विडिटी का इशू है, मैं आपको पहले बता देता हूँ, यानी लोगों का इंटरेस्ट इसमें कम हो गया, इस स्क्रिप्ट में काम हो रहा है। लेकिन जब काम हो रहा है और इसमें ब्रेकआउट आया तो मैंने आपको बताया कि ये अब शायद निकलने की तैयारी में है। हो सकता है ये बाउंस कर जाए 186 के आसपास से फिर से ऊपर, काफ़ी अच्छा सफ़र तय करेगा ये फिर। और मेरे ख्याल से नाना करते हुए 250 300 तक इसके प्राइस देखने को मिल सकते हैं, यानी ये स्टॉक काफ़ी ऊपर भाग सकता है। 250 तक तो नॉर्मल है, 230 240 ये मैं लेवल लगा ही देता हूँ आपको। 230 250 तक के टारगेट इसके देखने को मिल सकते हैं आने वाले कुछ एक दिन में। एल्युमिनियम की बात कर लेते हैं, पूरा टारगेट अचीव होने वाला है, प्राइस बिल्कुल टॉप पे पहुंचने ही वाला है अब तो। मैंने आपको कहा था कि इसमें पुल बैक पे हमेशा बाय ही करना है, और अभी भी इसमें कोई नेगेटिव साइन नहीं आया। फिलहाल पीछे एक निशानी छोड़ गया ये वाली, तो यहाँ पे आएगा तो प्राइस फिर से बाइंग ही प्लान करनी है, क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो पूरा मंथली का वेव का स्ट्रक्चर क्या है, पॉजिटिव, पीछे एक हर्डल छोड़ गया, ठीक है। तो यहाँ से हो सकता है टकरा के वापस आपको बाउंस देखने को मिले थोड़ा सा, अदरवाइज इसमें पॉजिटिव में ही बने रहो, कोई नेगेटिव साइन नहीं आया है इसमें। वीकली भी पॉजिटिव है इसका, लेकिन यहाँ पे एक थोड़ी सी निशानी छोड़ गया ये वाली जो मैं अभी बता ही रहा था आपको। तो ये 266 के आसपास एक जगह छोड़ गया और यहाँ पे टॉप अटैम्प्ट होगा ही होगा। तो फिलहाल अभी पॉजिटिव है, कोई नेगेटिव साइन नहीं है। और यहाँ पे भी देखोगे तो ये वाला प्राइस यहाँ तक आ सकता है दोबारा, ठीक है। ये एक लेवल छोड़ के गया, लेकिन ये निशानी छोड़ के गया, लेकिन इसकी वेव अभी पॉजिटिव है। तो जब तक पॉजिटिव है तो बने रहो। फिलहाल ये टारगेट हमारा आ गया था, और अभी यहाँ पे ये देखोगे तो ये एक सपोर्ट जोन बन चुका है इस एरिया का, ठीक है। इस एरिया का सपोर्ट जोन बन गया, आप लिख भी सकते हैं, मेरे पास तो लिखा ही हुआ है। ये एक सपोर्ट जोन है प्राइस का, तो प्राइस सपोर्ट लेके यहाँ से उठ रहा है 304-5 रुपये से, और अभी 17 रुपये चल रहा है। कोई नेगेटिव साइन नहीं है, आप इसमें बुलिश में ही बने रहें। अगर कोई नेगेटिव साइन आएगा तो अब टॉप पे ही देखना पड़ेगा कि टॉप पे मतलब टच करके कंटिन्यू करता है या फिर अपना वापस बाउंस बैक आ जाता है, थोड़ा सा रिवर्सल आता है या पोजीशन कटती है, कैसे होगा वो देखना पड़ेगा मौके पे। तो इतनी बड़ी रैली आई है, इसमें वन साइड ही है, और गोल्ड की तरह ही चल रहा है, ये भी वन साइड ही चल रहा है, ठीक है। कॉपर की बात कर लेते हैं। कॉपर पे सबकी निगाह हुई पड़ी है, जब सबकी निगाह पड़ जाती है तो फिर वो प्राइस रुक जाता है। फिलहाल स्पीड में चल रहा है फिलहाल ये भी। यहाँ पे देखोगे तो फुल्ली पॉजिटिव है, लाइफ टाइम हाई लगा हुआ है, पिछले दिसंबर में ही लगा है। अब ये नए मंथ की नई कैंडल चल रही है जनवरी की, तो यहाँ से देखोगे तो सेलिंग आई है पिछले हफ्ते, उसके हफ्ते, पिछले हफ्ते भी। अब ये वाली सेलिंग की कैंडल ही चल रही है, और इसमें कोई नेगेटिव साइन दिख रहा है अभी तो नहीं दिख रहा। फिलहाल एक ही कैंडल के अंदर सारे कैंडल हैं, यही रेड कैंडल जो आपको दिख रहा है डे का, इस कैंडल के अंदर सारे कैंडल काम करवा रहे हैं। फिलहाल चार्ट साइडवेज है, ठीक है। माल रख के इसको काटा जा रहा है, तो काफ़ी अच्छी रेंज है। अगर आप मार्किंग करोगे तो यहाँ पे देखोगे तो 1343 के पास बार बार सेलिंग आ रही है, और यहाँ कहीं आपकी बाइंग आ रही है। तो लगभग 100-110 पॉइंट है, और काफ़ी
वॉलेटाइल चल रहा है या फिर इस ग्रिप से दूर रहें तो भी ठीक है, जो हैंडल कर सकते हैं वही इसको प्ले करें। इसके नीचे निकलता है तो यहाँ पे फिर से 1144 से फिर से बाउंस देखने को मिलेगा ऊपर की तरफ के लिए। फिलहाल थोड़े दिन साइडवेज चलने के चांस ज़्यादा हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया MCX की ऑलमोस्ट स्क्रिप्ट सारी हो गई है। अब बात कर लेते हैं निफ्टी की कि निफ्टी क्या कह रहा है। निफ्टी मैंने आपको टारगेट्स आपके टेलीग्राम पर दे दिए हैं, आप देख सकते हो वहाँ पे जाके भी मैंने एडवांस में ही बता दिया था कि ये टारगेट आने वाला है, ये आपका एसएल बनता है। और अगर यहाँ से अगर दोबारा एक एंट्री मिलती है तो दोबारा एक प्लान कर सकते हो। फिलहाल प्राइस ने फर्स्ट टारगेट दे दिया है, अभी इसके नीचे निकला है, सपोर्ट जोन इसने ब्रेक कर दिया है। इसके पुल बैक पे अब सेल ही प्लान करना है आपने। और नेक्स्ट टारगेट आपका 25,178 और नीचे तक के टारगेट रहेंगे। बस आपको इस लेवल को और क्रॉस करवाना है, यानी 25,500 का एक ऐसा लेवल है जो आपको क्रॉस करवाना है। अगर ये ब्रेक नहीं होता तो प्राइस सपोर्ट लेके वापस उठ जाएगा, ये बात याद रखना। ये फ्यूचर का चार्ट है, इंडेक्स के चार्ट पे मैं काम ही नहीं करता, क्योंकि इंडेक्स का चार्ट आपका ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए। जो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं वो इंडेक्स का चार्ट देखें, अदरवाइज फ्यूचर वाला ही बेस्ट होता है। और आप ऑप्शन ट्रेडिंग को बंद कर दें तो आपके लिए बढ़िया है, नहीं तो उसको सीखने में ही आपके 5-10 लाख रुपए घुस जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। फिर आप मार्केट से वैसे ही कहोगे यार मार्केट सही नहीं है, ठीक है। तो पहले सीखने पे फोकस करो, वो आपके काम आएगा। फिलहाल ये वेव नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो आपको मंडे को निफ्टी को सेल के लिए ही प्लान करना है, यानी पुल बैक पे सेल प्लान करना है। यहाँ पे एक पीछे निशानी छोड़ के गया है, पहले थोड़ी छोटी छोड़ गया था, अब डेली के चार्ट पे भी छोड़ गया। यहाँ पे ये वाला एरिया सेल का ही है, तो देख लेना आप। ये वाला यहाँ पे मैं कर्सर रख देता हूँ, ये आपका लेवल है 26,200 के आसपास है, ठीक है। अगर पुल बैक मिलता है तो वापस से सेल प्लान ही किया जाएगा, छोटा सा एसएल लगा के 20-30 पॉइंट का, और पूरे नीचे तक के टारगेट्स आपके लिए जाएंगे, क्योंकि चार्ट वैसे साइडवेज की रेंज में अपना माल भी कट कर रहा है, ठीक है। टारगेट्स इसके पेंडिंग है काफ़ी, तो ये देखने को मिल सकता है आपको। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट आपका फुल्ली पॉजिटिव है, यहाँ पे रह के साइडवेज चल रहा है, प्राइस कहीं नहीं जाएगा, ये साइडवेज ही चलेगा। अगर इसके नीचे लेवल के नीचे निकलता है 58,700 के नीचे निकलता है तो आपका चार्ट आपको 56,980 के आसपास देखने को मिल सकता है दोबारा से। अदरवाइज साइडवेज के चांस ज़्यादा हैं, अगर इसके ऊपर निकलते हैं तो ब्रेकआउट, फिर नया हाई के चांस दोबारा हो जाएंगे। अदरवाइज़ यहाँ पे ये देखो माल को रोका जा रहा है, कट किया जा रहा है, यानी प्राइस में इतनी बड़ी बाइंग आई है तो प्रॉफिट बुकिंग चलेगी यहाँ पे, तो प्राइस साइडवेज के चांस ज़्यादा हैं, ठीक है। अदरवाइज़ इस चार्ट ने भी आने वाले टाइम में यहाँ तक तो आना ही आना है, 50,000 के आसपास देख लो, ठीक है। ये टारगेट आएगा, लेकिन आपको पता होगा तब आएगा ना, नहीं पता होगा तो इतना बड़ा टारगेट कैसे ले पाओगे। 10,000 पॉइंट है, ठीक है। इसी तरह निफ्टी है, निफ्टी का ये वाला टारगेट आएगा 22,500 वाला, लेकिन पता होगा तभी ले पाओगे, अदरवाइज कैसे ले पाओगे, ठीक है। तो आने वाले दिनों में ये टारगेट्स आपको देखने को जरूर मिलेंगे। अभी बात कर लेते हैं, बस एक बिटकॉइन बचा हमारा। बिटकॉइन सेम ही चल रहा है काफ़ी टाइम से, मैंने आपको कहा था जो चार्ट बड़े चलते हैं उसका बड़े टाइम पे ही एनालिसिस करें, और उसमें वीडियोस बड़े ही बनेंगे। वीडियोस कह रहा हूँ मैं, आपके टारगेट्स भी बड़े होंगे, एसएल भी बड़े होंगे, और साइडवेज चार्ट ज़्यादा चलेगा, यानी जो चार्ट बड़े चलते हैं वो साइडवेज ज़्यादा रहते हैं। तो देखो अभी 2-3 हफ्तों से इसका प्रेडिक्शन कर रखा है, और सेम अभी भी वहीं घूम रहा है, कहीं नहीं गया है। यानी आप पहले पिछला वीडियो देखो कि मैंने बिटकॉइन के लिए क्या बोला है, और सेम वैसे ही चल रहा है। इस जगह का ब्रेकआउट हुआ, ये जगह के ऊपर अभी क्लोजिंग नहीं दी है, ठीक है। यानी इसके ऊपर निकलेगा तभी यहाँ तक जाएगा ना, और मैंने आपको बता रखा है कि ये इस एरिया तक आएगा तो सेल का प्लान करना है, अदरवाइज कुछ नहीं करना। तो ये इस एरिया से रुक गया और अभी इस एरिया से निकला है, तो आप ये वाला एक लेवल है, यहाँ पे मैं एक लाइन लगा देता हूँ 87,700 के आसपास, ठीक है। इसके नीचे निकलेगा तो डाउन आ जाएगा, यानी लोअर लो में चला जाएगा, फिर प्राइस नीचे डिप लगाएगा बढ़िया वाला, वो डिप 75,000 तक 75,000 तक हो सकता है। अदरवाइज ये अभी भी चार्ट साइडवेज ही है, कहीं नहीं है।
यानी आप देखोगे तो यहाँ सेलर है, यहाँ बायर है, बस यही कहानी चल रही है इतने टाइम से, ठीक है। और आप अपना पैसा खराब कर रहे हो। इसमें ट्रेड जिस साइड से चार्ट आया है मैंने आपको बता रखा है कि उस साइड के ट्रेड लो, वेट करो अपनी एरिया का, वहाँ से छोटा सा एसएल लगाओ। ये चीज़ें सब अपनी क्लास में डिस्कस कर रखी हैं, स्टूडेंट्स को पता है, और आपको नॉलेज नहीं है तो आप भी अपनी नॉलेज इकट्ठी करें। और जिन्होंने प्ले स्टोर से करना है वो चार्ट ट्रेडिंग स्किल्स इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड कर लें, और जिन्होंने ऑनलाइन ऑफलाइन करना है वो जुड़े। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सीखने के बाद ही कुछ कर पाओगे, वरना कुछ नहीं कर पाओगे। कम से कम सीख तो लो, ठीक है। डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए तो सीखना ही पड़ता है, या घर बैठे कोई डॉक्टर इंजीनियर बन जाता है कि आओ डॉक्टर खेलें। तो यहाँ पे भी ट्रेडिंग सीखने के लिए पहले सीखना पड़ता है, ऐसी ट्रेडिंग नहीं हो जाती। लोग ट्रेडिंग में उतर जाते सीधा अकाउंट खोल के, तो वो काम मत करो, उससे पहले सीख लो, क्योंकि फिर फंड खराब हो जाएगा। फिर आप कहोगे जब पैसे थे तो फिर नॉलेज नहीं थी, अब नॉलेज है तो पैसे नहीं है। तो फिर पहले नॉलेज इकट्ठी कर लो और उसके बाद मैदान में उतरो, ठीक है। तो सबको मेरा नमस्कार, और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके ही काम करें। मैंने अपना एनालिसिस बताया, आप अपना एनालिसिस खुद भी करें और अपने क्वांटिटी पे कंट्रोल रख के ही ट्रेड लें, क्योंकि सबके व्यू एक जैसा नहीं होता इस मार्केट में। कोई बायर है तो कोई सेलर भी है, ठीक है, कोई सेलर है तो कोई बायर भी है। तो दोनों बातें हैं, सबके अपने अपने व्यूज़ हैं कि आप कैसे देख रहे हो चार्ट को, वो आपका नज़रिया है। मैं जो देख रहा हूँ वो मेरा नज़रिया है, तो मैंने अपना नज़रिया आपके सामने पेश किया है, और आप अपनी जेब को देख के, अपनी क्वांटिटी को देख के ही अपने ट्रेड लें। और जिन्होंने सीखना है हमसे वो सीखें, ठीक है। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाएं, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी आए तो आपको सबसे पहले पता चले। और वीडियो को शेयर जरूर करें, आप लोग शेयर कम कर रहे हैं तो वो गलत है। थोड़ा सा आप सीख रहे हैं तो दूसरे भी तो सीख सकते हैं ना, तो उनको भी सीखने का मौका मिलना चाहिए। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ तक देखने के लिए सबका धन्यवाद।